So let me ask you something. Who really controls your money? Is it you or is it the government or the banking systems? तो देखो, शुरू से हमेशा हिस्ट्री यही हमें दिखाती है कि लोगों का पैसा हमेशा गवर्नमेंट्स ने और बैंक्स ने कंट्रोल किया है। वही पैसा प्रिंट करते हैं, वही पैसे को रेगुलेट करते हैं और वही पैसे की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड फॉर द डेकेड्स ये सारा सिस्टम चलता आ रहा है, लेकिन लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। ठीक है, नाउ द बिगेस्ट ऑल्टरनेटिव इज क्रिप्टो currency, and right now we are witnessing a very silent war between the governments and the cryptocurrency। और ये वॉर क्यों चल रही है इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो यू सी, मनी इज़ नॉट जस्ट करेंसी। ठीक है, मनी इज़ पावर। गवर्नमेंट्स पैसे को अपनी इकोनॉमी से कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है। ठीक है, दे यूज़ इट टू कंट्रोल द इकोनॉमीज थ्रू द बैंकिंग सिस्टम्स। दे कैन ट्रैक ट्रांजैक्शंस, दे कैन ट्रैक द टैक्स मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद लिमिट विड्रॉल्स हो सकते हैं और उसके बाद वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं थ्रू इन्फ्लेशन कि आप कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड ऑल्सो दिस कंट्रोल अलाउज गवर्नमेंट टू फंड वॉर्स, स्टेबलाइज इकोनॉमी एंड इन्फोर्स लॉज। ठीक है, बट इट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अब लिमिटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें, बैंक्स जो हैं वो बैंक्स अगर कल को बंद हो जाते हैं तो आपके अकाउंट सारे फ्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो अगर गिर रही है तो आपके ऑब्वियसली जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू भी गिर रही है। ठीक है, बैंक्स अगर बंद होते हैं, अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, जो आपके पास पैसा होगा दैट इज़ टोटल वेस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करती है क्रिप्टो करेंसी, जो कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम भी देती है। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे अपने दूसरे पॉइंट पर लेकर आती है कि वाई क्रिप्टो चेंज्ड एवरीथिंग। अब सबसे पहले, क्रिप्टो इज़ डिफरेंट एंड वाई इट इज़ डिफरेंट बिकॉज क्रिप्टो डज नॉट आस्क परमिशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द बैंक्स। ठीक है, इफ़ यू होल्ड बिटकॉइन, ठीक है, नो बैंक कैन फ्रीज इट। कोई भी गवर्नमेंट बिटकॉइन को ना प्रिंट कर सकती है ना ही जनरेट कर सकती है। जिस बिटकॉइन जितना बनना था वो बन गया, अब ना उससे ज़्यादा बन सकता है ना ही उससे कम हो सकता है, तो इस पर गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कि यू कैन सेंड डिजिटल, एंड उसके बाद यू कैन सेंड क्रिप्टो करेंसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ मर्जी आप बैठे हुए हैं। ठीक है, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आराम से बिटकॉइन या जितनी भी डिजिटल करेंसी है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, विदाउट एनी परमिशन। अगर हम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे डिलेज देखने को आ सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर, बट डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज़ समथिंग विद इन 2 to 3 मिनट्स आप कोई किसी भी किस्म की डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन, चाहे वो जितने मर्जी अमाउंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो या लोकल हो, आप विद इन 2, 3, 4, 5 मिनट्स वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती हैं। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल कैन होल्ड देयर वेल्थ आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स, और ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत सीरियस कंसर्न होता है। क्यों होता है? बिकॉज गवर्नमेंट ने वो हर चीज़ जो एक बंदा वेल्थ ओन करता है उस पर टैक्सेबल अमाउंट लगानी होती है, लेकिन डिजिटल करेंसी इज़ समथिंग, क्रिप्टो करेंसी इज़ समथिंग कि आप उसको ऑफ द रिकॉर्ड, बगैर किसी रिकॉर्ड के आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर कोई टैक्स अमाउंट तब तक नहीं जनरेट हो सकती ऑब्वियसली जब तक किसी कंट्री में डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी रिफॉर्म्स या कोई ऐसी लीगलाइजेशन ना हुई हो। तब तक ऑब्वियसली अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो उस पर कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगी, बिकॉज किसी को पता ही नहीं होगा दैट यू आर होल्डिंग द वेल्थ इन क्रिप्टो करेंसी। और हम नेक्स्ट उस पर बात करें कि हाउ गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स द क्रिप्टो। देखो, गवर्नमेंट्स क्रिप्टो को इग्नोर नहीं कर रही। ठीक है, वो रिएक्ट कर रही हैं। सम कंट्रीज़ आर अडॉप्टिंग इट एंड सम कंट्रीज़ आर नॉट अडॉप्टिंग। सम कंट्रीज़ आर अडॉप्टिंग इट एंड सम कंट्रीज़ आर नॉट अडॉप्टिंग इट। ठीक है, और कुछ जो है वो अपनी वर्जन की ही डिजिटल करेंसीज बना रहे हैं, अपनी ही डिजिटल करेंसीज कुछ कंट्रीज़ लॉन्च कर रहे हैं ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एंड एक और जो टर्म है दैट इज़ CBDCs, दैट इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ये वो करेंसीज़ हैं जो गवर्नमेंट इशू डिजिटल करेंसीज है। अब इसमें इसका सबसे बड़ा कौन ये है कि ये जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड डिजिटल करेंसीज़ हैं, इसको गवर्नमेंट स्टिल कंट्रोल कर सकती हैं। तो बात फिर वही आ जाती है कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगी अगर गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, बट जो अनलाइक ट्रेडिशनल क्रिप्टो दैट इज़ टोटली डिसेंट्रलाइज, इसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, गवर्नमेंट मार्केट पे इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकती है लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इन्फ्लुएंस किस तरीके से कर सकती है? वो मार्केट्स को अप एंड डाउन मूव कर सकती है। ठीक है, मैनिपुलेशन कर सकती है मार्केट में, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि जिस बंदे के पास जितना पैसा है, जितनी वेल्थ है, वो उसको कंट्रोल कर सके, वो उसका रिकॉर्ड रख सके। बट क्रिप्टो जो है वो ये चीज़ पॉसिबल नहीं बनाती, जिस वजह से हर गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो एक कंसर्न बन जाता है।
देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, ईदर दे अडॉप्ट क्रिप्टो, ईदर दे डोंट अडॉप्ट क्रिप्टो, और वो अपनी अपनी ही एक इशू डिजिटल करेंसी को लॉन्च करते हैं। So this brings me to the next point कि around the world इस हवाले से government tension is growing because some governments are embracing crypto and some are not, ठीक है, और but ठीक है, and if crypto succeeds और तो गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी जो मोनोपोली है ओवर द मनी वो लूज़ कर जाएंगी, ठीक है, जो मनी की वैल्यू है वो लूज़ कर जाएंगी। एंड टिल नाउ मनी इज़ अ बिगेस्ट टूल एंड एट द सेम टाइम कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग क्रिप्टो इज़ नियरली टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्रिप्टो ख़त्म नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि दैट इज़ डिजिटल बेस्ड करेंसी, इंटरनेट बेस्ड करेंसी, और इंटरनेट बेस्ड करेंसी पे आपके सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो इट कैन नॉट गो टू ज़ीरो, ठीक है। अगर कोई सपोज एक गवर्नमेंट है जो इसको अडॉप्ट नहीं कर रही, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर इन दिस क्रिप्टो ट्रेडिंग फील्ड, ठीक है, अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट इज़ गोइंग टू मूव, मार्केट कभी रुक नहीं सकती। तो अब इसका फ्यूचर क्या होगा? अगर ये एक साइलेंट वॉर चल रही है तो ये वॉर जीतेगा कौन? तो मैं आपको सही बताऊं तो नोबडी विल विन दिस वॉर, ठीक है, बिकॉज क्रिप्टो विल नॉट fully replace governments and governments can not fully destroy crypto। तो ये इट विल बी अ ड्रॉ, ठीक है। अब इस पर सिर्फ दो चीज़ें होंगी कि यहाँ तो गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर देगी, ठीक है, और उसके अंदर होगा ये कि वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स अ हाइब्रिड फ्यूचर, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करेंगी, ठीक है, क्रिप्टो मज़ीद इवॉल्व होगी और लोगों के पास फाइनली ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से हट के भी कुछ मज़ीद ऑप्शंस होंगी। तो इसका कंक्लूजन अगर मैं आपको बता दूं, द बैटल बिटवीन क्रिप्टो एंड गवर्नमेंट्स इज़ नॉट रियली अबाउट, इसका कंक्लूजन अगर मैं आपको बता दूं, द बैटल बिटवीन क्रिप्टो एंड गवर्नमेंट इट्स नॉट रियली अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट द कंट्रोल, ठीक है। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर अपना कंट्रोल्स यूज़ करती हैं वो ये हो नहीं सकता, ठीक है, और क्रिप्टो पे गवर्नमेंट कंट्रोल्स करना चाहती हैं वो ये भी हो नहीं सकता प्रॉपरली, ठीक है। तो वन इन द सेम थिंग होगा ये कि एंड पे के इट विल बी अ ड्रॉ, गवर्नमेंट्स जो है वो क्रिप्टो को अडॉप्ट करेंगी, क्रिप्टो मज़ीद इवॉल्व होगी, फिर लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स को ऑप्ट करते हैं या फिर क्रिप्टो को इवॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर गवर्नमेंट्स के पास भी ऑप्शन है कि क्या वो अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स को इतना ज़्यादा बेहतर कर देते हैं कि लोग क्रिप्टो की तरफ ना जाएँ। तो दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में जितने भी कंट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं, किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जो है वो चेंज करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ तो ड्रॉप अ कमेंट। आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।